मैं निरंजन कुमार, वोकेशनल ट्रेनर रिटेल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई मंडी गड़साना। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रिटेल क्या है, रिटेल का क्या अर्थ है, रिटेल की क्या विशेषताएं हैं और रिटेल के क्या कार्य हैं। तो आज इसकी आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। रिटेल का अर्थ है खुदरा व्यापार। खुदरा शब्द फ्रांसीसी शब्द खुदरा विक्रेता से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक टुकड़े को तोड़ना या थोक टुकड़े को तोड़ना। उत्पादों का वितरण निर्माता के साथ शुरू होता है और अंतिम उपभोक्ता पर समाप्त होता है। निर्माता और उपभोक्ता के बीच एक माध्यम है जो खुदरा विक्रेता या रिटेलर है, जो निर्माता और अंतिम उपभोक्ताओं को जोड़ता है। यह माध्यम व्यक्ति या संस्थान दोनों हो सकते हैं। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि रिटेलर क्या है। रिटेलर वो है जो हमें प्रोड्यूसर यानी जो वस्तु का निर्माण करता है, वहाँ से वस्तु को कंज्यूमर तक पहुँचाने का कार्य करता है, वो है रिटेलर। खुदरा विक्रेता की विशेषताएं। खुदरा विक्रेता की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक माल और सेवाओं को पहुंचाने के लिए वितरण की श्रृंखला में अंतिम लिंक या अंतिम कड़ी माना जाता है। वह निर्माता या थोक व्यापारी से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और अंतिम उपभोक्ता को छोटी छोटी मात्रा या आर्थिक लोट में बेचता है। वह सामान्य उत्पादों या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का व्यापार करता है। वह उपभोक्ता के साथ व्यक्तिगत संपर्क विकसित करता है और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। खुदरा विक्रेताओं के कार्य। खुदरा विक्रेता कई कार्य करते हैं, उनमें से प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी या निर्माता से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खरीदता है। इस प्रकार वह सामानों की खरीद और सामानों को इकट्ठा करने जैसे दो कार्य करता है। खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं के लिए सामान भंडार करके भंडारण का काम करता है। वह वस्तुओं के टूट फूट और कीमत में गिरावट के संबंध में जोखिम उठाता है। इसके अलावा वह आग, चोरी, माल की गुणवत्ता और खराब होने के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को भी सहन करता है। वह इस तरह से माल का मानकीकरण और ग्रेडिंग करता है जो ग्राहकों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो इसमें यह कहा जाता है कि जिस प्रकार रिटेलर है वो कोई सामान लेके आता है थोक विक्रेता से, तो कोई सामान टूट फूट जाता है तो उसका जोखिम है वो आप खुद भुगतान करता है, क्योंकि वह ग्राहक को तो सही और जो उचित माल है वो ही देता है। बाकी जो उसका टूट फूट है, चोरी है, आग हो है, कोई भी है, तो वो उसका जोखिम है वो खुद रिटेलर ही उठाता है। वह माल की डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा की व्यवस्था करता है। वह उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने पर जानकारी प्रदान करके उपभोक्ता को खरीद प्रक्रिया में मदद करता है। उपभोक्ता को खरीद में मदद करने के लिए वह स्वयं या तीसरे पक्ष द्वारा वित्त की व्यवस्था करता है। वह थोक व्यापारी, निर्माता और उपभोक्ता दोनों को बाजार की जानकारी प्रदान करता है। वह कच्ची सामग्री नहीं बेचता है, वह तैयार माल या सेवाओं को उस रूप में बेचता है जैसा ग्राहक चाहता है। वह उपभोक्ता की आसानी के लिए उत्पादों या सेवाओं को एक छत के नीचे उचित स्थान पर उपलब्ध करवाता है। ये रिटेल का ग्राफिक है, इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि रिटेलर का क्या भूमिका है। तो ऊपर है प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चर यानी जो वस्तु का निर्माण करता है। उसके बाद में होलसेलर
निर्माता से होलसेलर यानी थोक विक्रेता खरीद के लाता है सामान। उसके बाद में थोक विक्रेता से खरीदता है रिटेलर, और रिटेलर से खरीदता है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। तो अब देखो, निर्माता है वो सामान किस उससे लेता है थोक विक्रेता, और रिटेलर है जो लेता है होलसेलर से, और कंज्यूमर रिटेलर से। बी में देखो प्रोड्यूसर, निर्माता क्या है यहाँ पर रिटेलर की सीधी भूमिका है, वो सीधा प्रोड्यूसर यानी निर्माता से सीधा सामान खरीदता है और सीधा कंज्यूमर को पहुंचा देता है यानी अंतिम उपभोक्ता। और सी में है प्रोड्यूसर, यानी यहाँ निर्माता सीधा कंज्यूमर तक सेवाएं या कोई वस्तु दे रहा है। तो ये ऑनलाइन सुविधा भी हो सकती है। कई कंपनी हैं जो सीधा क्या है, वो हम ऑनलाइन कोई बुक कर देते हैं प्रोडक्ट, तो वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है, तो उसमें रिटेलर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये रिटेल का अर्थ, रिटेल की विशेषताएं, रिटेल के कार्य आज आपने समझे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।